नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान की आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज से हम आपके लिए और आपके ही लिए दोस्तों राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तक थी उसका जो सार संग्रह है आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नवीनतम पाठक के द्वारा जो चेटक पब्लिकेशन जो आरबीडी पब्लिकेशन के नाम से जो पुस्तक है उसके एक एक टॉपिक की वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों माना जाता है कि राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 6 से 12वीं तक की जो किताब है उसका जो निचोड़ है वो आरबीडी पब्लिकेशन ने चेटक के माध्यम से आपके सामने पेश किया है। अगर आपने वो किताब नहीं खरीदी तो सबसे पहले उस किताब को खरीद लेना। लेकिन दोस्तों मैं उसी किताब में से आपको एक एक टॉपिक यानी कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के जितने भी उस किताब में टॉपिक हैं उनकी एक एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और बस आपको कुछ नहीं करना, मेरे को सपोर्ट करते रहना है, वीडियो को देखना है, लाइक करना है और जो भी मुश्किल चीज़ है आपको कमेंट करके बता देना है, उस पर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान अध्ययन की किताब राजस्थान एक परिचय जो कक्षा 6 की जो किताब है उसका नाम है हमारा राजस्थान। उसका पहला ही पाठ है दोस्तों, पहला पाठ का नाम है राजस्थान एक परिचय। उससे संबंधित शॉर्ट नोट्स आज की इस वीडियो में आपके सामने साझा कर रहा हूं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर कर देना है ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण सेशन का आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। दोस्तों शुरू करते हैं। तो बात करें दोस्तों, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आप सबको पता है, और भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। आपको यह भी पता होना चाहिए। हम राजस्थान एक परिचय से संबंधित पढ़ रहे हैं तो अपन को एशिया से शुरू करना होगा, ना कि राजस्थान से, ठीक है? तभी हम जाके अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है? और भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। भारत क्या है? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। और तीसरी बात क्या है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। अब यहां से अपने राजस्थान की बात आ जाती है। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। आपको यह बात आपको पता होनी चाहिए कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति आपसे पूछ ले तो आपको उत्तर पश्चिम लिखना है, ठीक है? और राजस्थान भारत के लगभग 10.41% भाग में फैला हुआ है, यह भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान घेरे हुए रखता है, ठीक है? वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया तो आपको बताना है 1 नवंबर 1956। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया तो आपको बताना है 1 नवंबर 1956, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? चलिए। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है जो कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। आप सबको पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है जो कि उस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। आपसे यहां से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे पूछ सकता है कि रेड क्लिफ रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है, तो आपको बताना है 1070 किलोमीटर इसकी रेखा की लंबाई है, ठीक है? चलिए अब और भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में उत्तर में तो पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश और पूर्व दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण में गुजरात स्थित है। देखिए पूरी स्थिति आपके सामने आ चुकी है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के बारे में आपसे पूछ ले तो सबसे उत्तर में तो पंजाब का जो राज्य है वो अपनी सीमा लगाता है अपने राजस्थान के साथ, और उत्तर पूर्व में बात कर ले तो हरियाणा अपने सीमा लगाता है, ठीक है? और पूर्व में बात करें तो यूपी अपने से सीमा लगाता है, और पूर्व दक्षिण की बात करें तो मध्य प्रदेश एमपी अपने से सीमा लगाता है, तथा दक्षिण में गुजरात स्थित है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न उठता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की स्थिति के बारे में जांचें तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित अपना प्यारा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस
बता देता हूं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है अपना प्यारा राजस्थान। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो आपकी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछ ले तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से यानी कि यहां से यहां तक इसका विस्तार कितना है, 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम यानी कि इधर से कटती हुई रेखा की बात करें तो पूर्व से पश्चिम इसका है 869 किलोमीटर। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की जो लंबाई है, राजस्थान का जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान का जो लंबाई है, जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन खत्म हो चुका होगा आपका। ठीक है, चलिए बात करें जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला एवं धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, आपसे अगर दोस्तों पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको बताना है जैसलमेर। ठीक है, और सबसे बड़ा जिला आपसे पूछ ले, सॉरी सबसे छोटा जिला पूछ ले तो आपको धौलपुर सबसे छोटा जिला बताना है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बात एक यहां से आ जाती है कि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, और धौलपुर है वो राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित जिला है, यानी कि इधर की साइड अपने धौलपुर जिला स्थित है। और दोस्तों इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है, यानी कि धौलपुर जिला पूर्व में होने के कारण सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त अपने धौलपुर जिले में अपने को देखने को मिलता है। और सबसे बाद में पश्चिम में अपना जैसलमेर पड़ता है, इसलिए सबसे लास्ट में बोले तो सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे लास्ट में अपन को जैसलमेर जिले में देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बात करें जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त इसी जिले में होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, बात करें राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है, जो निम्नानुसार है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो राजस्थान में वर्तमान में 33 जिला है, 33 जिले हैं। ठीक है, और 33वां जिला आपसे पूछ ले तो प्रतापगढ़ जिला बताना है, और नवगठित जिला पूछ ले तो प्रतापगढ़ जिला बताना है। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, तो दोस्तों सभी 33 जिलों को 7 संभागों में बांटा गया है, जो इस सारणी में दिखाया गया है। चलिए इस सारणी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के संभाग एवं उनसे संबंधित जिले की बात कर लेते हैं। यह क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 अपने क्या है, संभाग है, और संभाग के नाम है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। ये अपने कितने हैं, 7 संभाग है। बात करते हैं पहले संभाग की, और पहला संभाग अपना राजस्थान का आता है जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जयपुर संभाग में खुद एक जयपुर एक जिला है। ठीक है, और दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, यानी कि कुल मिला के जयपुर संभाग में 1 2 3 4 5 जिले अपन को देखने को मिलते हैं। जयपुर संभाग के अंदर कितने, 5 जिले। ठीक है, अब दूसरा संभाग आता है दोस्तों जोधपुर जिला। जोधपुर जिले में जोधपुर एक जिला वो भी शामिल है जोधपुर संभाग के अंदर। तो जोधपुर आ जाए, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, ये जिले अपने जोधपुर संभाग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुल कितने जिले, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जिले अपने जोधपुर जिले में अपन को देखने को मिलते हैं। 6 जिले से संबंधित है जोधपुर संभाग। ठीक है, और तीसरा संभाग आता है दोस्तों अपने बीकानेर संभाग। तो बीकानेर में बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि कुल मिला के कितने जिले, 2 2 4, यानी कि कुल मिला के 4 जिले अपने कहां से देखने को मिलते हैं, बीकानेर जिले से, बीकानेर संभाग से अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर चौथा संभाग आता है दोस्तों अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर अपन को देखने को मिलता है। इसी में भी कुल मिलाकर 4 जिले अपन को देखने को मिलते हैं। बात करें 5वां संभाग कौन सा है, तो 5वां संभाग के बारे में आपको बताना होगा, तो आपको बताना होगा कोटा संभाग। कोटा में कोटा खुद है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़ है। ठीक है, यहां से पूछ सकता है, आपको एक संभाग का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से यह जिला कौन से संभाग में पड़ता है, तो आपको बताना है। ठीक है, इस सारणी को आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करें
कोटा की, तो कोटा में कुल कितने जिले हैं? वही 4 जिले हैं। ठीक है, बात करें अब उदयपुर संभाग की, उदयपुर छठा संभाग है और उदयपुर खुद उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग के साथ उदयपुर जिला भी है। ठीक, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, यानी कि कुल मिला के इसमें कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, जोधपुर और उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। ठीक है, बात याद रखनी है। और जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। ठीक है, अब लास्ट संभाग आ जाता है दोस्तों अपना भरतपुर संभाग। ठीक है, 7वां संभाग है भरतपुर संभाग और नवगठित संभाग भी भरतपुर संभाग है। भरतपुर में खुद भरतपुर आ जाता है, धौलपुर आ जाता है, करौली आ जाता है और सवाई माधोपुर जिला आता है। ठीक है, करौली एवं सवाई माधोपुर जिला आ जाता है। इसमें कुल कितने जिले हैं? 1 2 3 4, यानी कि इसमें कुल 4 जिले अपने शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो आपको जोधपुर और उदयपुर टिक कर देना है। ठीक है, अगर एक दे दे तो जोधपुर, अगर उदयपुर भी साथ दे तो आपको जोधपुर ही टिक करना है। ठीक है, ओके। आपसे पूछ ले कि सबसे कम संभाग वाले जिले कौन कौन से हैं, तो भरतपुर आ गया, कोटा आ गया, अजमेर आ गया और बीकानेर आ गया। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो आपको जयपुर टिक कर देना। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह संभाग वाली ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट और भी प्रश्नों की। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हम सबको पता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। ठीक है, जो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 5920 किलोमीटर है। यानी स्थलीय सीमा किसे कहते हैं? जो अपने जो राज्यों के साथ मिली हुई सीमा है उसको हम स्थलीय सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो 5920 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, और राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य आपसे पूछ ले तो मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश। जबकि सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य आपसे पूछ ले तो आपको पंजाब बताना है, सीधा सीधा। ठीक है, तो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। और सबसे ज्यादा यानी कि सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य पूछ ले तो आपको मध्य प्रदेश बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश में लगती है जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण सन 1997 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली। तो दोस्तों ये था अपने। अब बात करते हैं अभ्यास क्वेश्चनों की जो इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे मैं पूछने वाला हूं प्रश्न और आपको फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अभी हमने बात की थी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 5920 किलोमीटर है सर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, यह प्रश्न आपका सही हुआ। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, लगातार बने रहिएगा। ठीक है, तो राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान भारत के कुल 10.41% भाग में फैला हुआ है। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? 1070 किलोमीटर आपको बताना है। ठीक है, चलिए, चौथा प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? तो हमने अभी बात की थी रेड क्लिफ की, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पांचवा प्रश्न कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो सबसे बाद की कह रहा है, तो बाद में कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर, क्योंकि ये कहां पे पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है, इसलिए सबसे बाद में। और सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। अगर आपसे सबसे पहले पूछ ले तो आपको धौलपुर बताना है, क्योंकि ये पूर्व में स्थित जिला है, इसलिए इसमें सबसे पहले हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सूरज है वो पूर्व से निकलता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब छठा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ ले तो आपको क्या बताना है? हमारा प्यारा राजस्थान बताना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो सातवां है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रमशः कौन कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें दोनों जिले पूछ लिए हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला हम सबको पता है जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। ठीक है, तो जैसलमेर धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
8वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति कौन सी है, आपको बताना है भौगोलिक दृष्टि से। तो दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से बताइए अभी कमेंट करके, अभी अभी हमने बात की थी इसके बारे में। तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम में, कहां पे, उत्तर पश्चिम में आपसे भौगोलिक स्थिति पूछ ले तो आपको बताना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर अपने उत्तर पश्चिम में भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान की अवस्थिति है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं 90 प्रश्न की। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अभी हमने शुरू में ही बात की थी कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। तो आपको क्या बताना है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत ही यहाँ पे बसा हुआ है और भारत के अंदर ही राजस्थान बसा हुआ है। ठीक है, तो हम कहाँ पे आते हैं, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 10वां प्रश्न की, राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है। तो राजस्थान की भारत में स्थिति आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? तो दोस्तों आपको बताना है राजस्थान की भारत में स्थिति तो उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में अपना भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान बसा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 11वां प्रश्न की, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? तो आपको घबराना नहीं है, कोटा, बूंदी, बारा, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों किस संभाग में स्थित है। अभी हमने बात की थी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? तो कोटा संभाग में यह स्थित है। ठीक है, यहां पे शुरू में आ रहा है कोटा, तो आपको कोटा टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी राजस्थान एक परिचय से संबंधित कक्षा 6 का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था। ठीक है, वो अपने कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका एक सिंगल प्रश्न भी यहां से नहीं छूटने वाला दोस्तों। ठीक है, आप 101% इस टॉपिक से संबंधित एक भी प्रश्न कभी नहीं छूटेगा आपका। तो ठीक है दोस्तों, ये थी राजस्थान एक परिचय कक्षा 6 का महत्वपूर्ण टॉपिक। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से संबंधित राजस्थान जीके और करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, टेक केयर, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।